आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो आप लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग पता है, सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 यूपी बोर्ड का सिलेबस यहाँ पर स्टार्ट है 2023 से 2024 तक। जो स्टूडेंट क्लास 10 में यहाँ से जुड़ जाए, मैथ का सिलेबस बहुत आसानी से खत्म हो रहा है, जो कि हर एक सवाल बताया जा रहा है यहाँ से। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, फर्स्ट जो सवाल है हमने बता दिया था, प्रश्नावली 3 चल रही। प्रश्नावली जो है 3B खत्म हो चुका है और प्रश्नावली 3A भी समाप्त हो चुका है। समझ में आया? चलिए, कोई बात नहीं। इसमें भी 2 सवालें बता दी गई है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट सवाल यहाँ पर जो है कि सेकंड सवाल आपको बता दी गई है। अब आज थर्ड सवाल बताई जाएगी। चलिए, कोई दिक्कत, कोई डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, हमें लिखना क्या है पहले वो जानिए, फिर उसके बाद जो करना है हम तब करेंगे। देखिए, लिखना हमें ये है कि आपको समीकरण दिया हुआ है पहले से ही। देखिए, यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है आपका। चलिए, देखिए यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, जैसा कि फिलहाल आप देख सकते हैं। यह x + y = 10 तथा करके दिया है 2x - 3y = 0। ये 2014 में पूछा गया है, देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आपको फिलहाल समझ में आ रहा है। दूसरा NCERT था, वो भी हमने बता दिया। तीसरा बताकर चौथा भी बताऊंगा इसी वीडियो में। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लंबी होगी। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए डेस, हम लोग सवाल को हल करते हैं। पहले हमें देखना क्या है, लिखना है समीकरण फर्स्ट से। यही लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है डेस, ये ध्यान समझिए। अगर हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, x + y = 10 दिया है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जब प्रतिस्थापन विधि से बोला तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे डियस। समझ में आया? चलिए, देखिए क्या होता है डियस। अगर हम कर दें x को इधर रोक ले, बराबर कर दे y + 10 लिख दे, तो कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत प्रतिस्थापन विधि में पहले एक आपको समीकरण बनाना होगा। ये हो जाएगा समीकरण क्या, थर्ड हो जाएगा। समझ में आया डियस? चलिए, इसी प्रकार से लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पर आपको डाउट हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए, देखिए क्या लिखना है, x का मान समीकरण क्या, x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापन करने पर। ठीक डियर, x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापन करने पर। जब आप समीकरण बना लेंगे तो आपको एक समीकरण बनाना का समीकरण थर्ड कर लेना है। जाए जो ले लीजिए, जाए इसको लीजिए, जाए इसको लीजिए। देखिए, जो आसान रहता है हम वही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जाए सेकंड वाला लेकर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए डियर, समझ में आया? चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा समीकरण सेकंड क्या है वो जानिए। यहाँ पर समीकरण सेकंड है हमारा 2x - 3y = 0। यही है समीकरण सेकंड हमारा। तो इसी के आधार पर हम रखेंगे। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर गुणे का चिन्ह हो जाएगा। ठीक डियर, समझ में आया? तो देखिए, जब कोष्टक लग गया, यहाँ पर गुणे का चिन्ह हो गया, तो हमें x का मान नहीं रखना है, तो y + का 10 रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कि रखेंगे। देखिए, यही होगा ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान दिया वैसे रख देंगे, 3y = 0। यही दिया, इस तरह से आप कर ले जाएंगे डियर। समझ में आया? चलिए, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं लेकर। देखिए डियर, जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2i, और इसका करेंगे तो हो जाएगा +20, और इधर हो जाएगा -3y = 0। यही होगा डियर। समझ में आया? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों जोड़ लेंगे। जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डियर, प्लस में हो जाएगा कि माइनस में, ये जानिए। बिल्कुल ध्यान समझते रहिए और आसानी से हल करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो है 2, यहाँ पर 3 माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल। देखिए, 5y हो जाएगा और बराबर का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही होगा डियर। जब इसको इधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, बराबर का 20 हो जाएगा। ठीक डियर, समझ में आया? चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। चलिए, अब हम करते हैं जो कि यहाँ से देखिए
जब इसको इधर भेजेंगे, यहाँ पर प्लस है, इधर पर माइनस हो रहा है कि नहीं होगा, होगा। तो देखिए माइनस माइनस से हम पहले कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि माइनस के यहाँ पर टिटिमर न रहे। तो यहाँ पर क्या होता है, 5y बराबर का 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब y बराबर करेंगे तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमें एक y का मान पता चला कि नहीं पता चला। चलिए डी समझ में आया। चलिए अब देखिए क्या होता है, 5 चौक 20, तो हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। यही आपका आंसर हो गया, y का मान निकल गया। यही आया ना डीएस। चलिए कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए डीएस आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार लेकर। चलिए डीएस लिखेंगे क्या, पहले ध्यान समझिए, y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। ठीक है, अगर इतना लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इससे थोड़ा सा और लंबा लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। देखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, प्रतिस्थापन करने पर इतना लिखना होगा। थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, लेकिन हम क्या लिखे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत। चलिए समझिए क्या होता है, y का जो समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर दिया, y प्लस का 10 दिया है, यही दिया हुआ डी। x बराबर करेंगे तो हमारा x यहाँ पर 4 प्लस का 10 हो जाएगा। x बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, 14। यही आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। ध्यान समझिए, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 14 आया, और हमारा कितना आया, y बराबर लिख सकते हैं हमारा कितना, 4 आया। इसको आप क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से बॉक्स में बंद करके यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका x का मान 14 आ गया। एक मिस्टेक हुआ है डीएस, बिल्कुल ध्यान समझिए क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए जो हमने समीकरण थर्ड बनाया, यहाँ पर y रहेगा, यहाँ पर 10 रहेगा। ठीक डीएस, चलिए यहाँ पर 10 रहेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तब यहाँ पर y हो जाएगा। ठीक डीएस, अब जहाँ जहाँ पर करे हैं वहाँ पर माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर 10 बना दीजिए, यहाँ पर y। समझ में आया डीएस। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर माइनस रहेगा तो हमारा माइनस कहाँ पर आएगा, जब गुणा करेंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक डीएस, यहाँ पर हो जाएगा 2y हो जाएगा, यही होगा ना डीएस। चलिए ये भी माइनस में रहेगा। समझ में आया डीएस। चलिए इतना समझ में आया ना। अब देखिए, अब दोनों जुड़कर माइनस में आएंगे, माइनस माइनस आ जाएगा 4। जब यहाँ पर करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 4 आए। यहाँ पर माइनस x बराबर करेंगे y माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 6 बच जाएगा हमारा खाली सिर्फ। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमारा 6 बच जाएगा। x का मान कितना आया, 6 आया, y का मान कितना है, 4 आया। कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस और प्लस का विशेष ध्यान दें, यहाँ पर हम भी थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए जहाँ पर 10 माइनस वाई है, यहाँ पर 20 माइनस 2y है। अब देखिए यहाँ पर जब जुड़ जाएगा दोनों में तो यहाँ पर हो जाएगा इतना 5 माइनस 5y हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बराबर जब इधर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से लेकर। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है डीएस, लेकिन आप सुधार लीजिएगा जहाँ पर हमने बताया। ठीक डीएस, समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कहीं पर मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर 6 आ जाएगा आपका मान। ठीक डीएस, समझ में आया। चलिए हम इसी प्रकार से अब इसी में देखते हैं चौथा सवाल इसी वीडियो में। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका देखिए y बराबर दिया, ये आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया। ये आपको 2013 में पूछा गया है। बिल्कुल डीएस, समझ में आया। 2013 में सवाल पूछा गया है। देखिए देख सकते हैं, ये आपको कन्फ्यूजन करने के लिए जो हमने समीकरण बना रहा था वही आप ये पहले से ही बना कर दे दिया। आप करा हल कीजिए। तो चलिए इसी के मान पर रखकर आप हल कर देंगे। कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चलिए डेट्स देखिए इसी प्रकार से हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे वो जानिए। देखिए अब लिखेंगे क्या, y बराबर हम क्या करेंगे, 7 माइनस 4x करेंगे, बटे का 3 लगाएंगे, ये होगा डीएस। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए बराबर के देखिए ये हमारा जो है समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ जाए। ये हमारा जो हो जाएगा समीकरण सेकेंड, 2x प्लस 3y बराबर का हो जाएगा माइनस का 1, ये होगा डीएस। चलिए समझिए, बिल्कुल ध्यान समझते हुए यह हो जाएगा हमारा समीकरण क्या, सेकेंड हो जाएगा। ठीक डीएस, समझ में आया। अब लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे y का मान समीकरण
सेकेंड में प्रतिस्थापन करने पर, यही होगा डियर्स y का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापन करने पर, यही होगा डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से लेकर। देखिए डियर्स क्या होता है जब हम करेंगे तो देखिए हमारा y का मान दिया है तो इसमें 2x नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, 2x का मान नहीं दिया, y का मान दिया तो y के मान पे रखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण दिया है प्लस 2x 3y बराबर का माइनस का 1 दिया, यही दिया है। तो देखिए डियर्स क्या हो जाएगा, x यहाँ पर x ऐसे रहने 2x ऐसे रहने देंगे। अब देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, यही होगा 3 है गुड़े। अब क्या हो जाएगा डियर्स समझिए, 7 माइनस 4x बटे, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक डियर्स समझ में आया। चलिए अब देखिए जैसे दिया है वैसे लिख लेंगे। अब माइनस का 1, आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपने ये समीकरण बनाना सीख गए तो प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल सबसे आसान है। विलोपन विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से सबसे आसान यही वाला समीकरण हमें लगता है। और जो विलोपन विधि है पहले उसमें गुणा करिए फिर ये करिए, उससे अच्छा प्रतिस्थापन विधि आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, आपको y का मान दिया है, y के मान पे रखेंगे तो हमारा देखिए y से 3 से कैंसिल हो गया। ठीक है समझ में आया। अब देखिए अब करना क्या है, हमें 2x को ऐसे रहने देंगे। ठीक है समझ में आया। अब प्लस है तो प्लस रहने देंगे और 7 को ऐसे लिख लेंगे, माइनस 4x लिख लेंगे और बराबर का क्या लिख देंगे, माइनस का 1 लिख देंगे। यही है डियर। अब देखिए करना क्या है, अब इसको और इसको जोड़ लेंगे या घटा देंगे। ठीक डियर घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस से यहाँ पर प्लस से घट जाएगा। डियर क्या करना, माइनस प्लस का विशेष यहाँ पर ध्यान देना। इस चैप्टर में माइनस और प्लस का विशेष आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर 2x, अभी हमने देखिए माइनस प्लस का ध्यान नहीं दिया वहाँ पर, इसी वजह से हमारा सवाल मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए अब यहाँ पर घट जाएगा, 2x बच जाएगा। जब हम यहाँ पर 7 है यहाँ पर -1 है तो हम इसको इधर भेजेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, -1 ऐसे लिख देंगे और ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इधर 2x हो जाएगा। जब हम इसको करेंगे तो 8 हो जाएगा माइनस में। ये होगा डियर, समझ में आया। चलिए अब करना क्या है, आपको देखिए यहाँ पर माइनस प्लस का हमने विशेष ध्यान अभी बताया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में घट रहा है और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस से कैंसिल कर लेते हैं तो हमारा बच क्या जाता है, यहाँ पर 2x बच जाता है और बराबर का क्या बच जाता है, 8 बच जाता है, यही बच जाता है। चलिए अब x बराबर करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 8 बटेगा 2 हो जाएगा। x बराबर करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। एक आपको आंसर मिला। अब y का मान निकालेंगे। y का मान किस में रख दे तो आसानी से मान प्राप्त हो जाए। y का मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो आसानी से मान प्राप्त हो जाता है। देखिए लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापन करने पर। देखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है समझ में आया। y बराबर लिखेंगे 7 माइनस 4x बटे का 3। तो x का मान हमें मालूम है, y बराबर लिखेंगे, देखिए समझिए 7 माइनस 4 गुणे का 3 लिखेंगे, यही होगा डियर्स। 4 गुणे का कितना, 4 हो जाएगा, बटे का 3 हो जाएगा, यही होगा। चलिए अब करना क्या है आपको, देखिए y बराबर करेंगे तो डियर्स देखिए ध्यान समझिए 7 माइनस 16 बटे का 3 हो जाएगा, यही होगा डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लेकर। अब यहाँ पर राइट साइड में देख लेते हैं, बगल में क्या है, y बराबर दिया 7 माइनस 16 बटे का 3 दिया है, यही दिया है। और 16 में से 7 घट जाएगा तो देखिए बराबर का 9 माइनस में आ जाएगा, वो भी बटे 3 हो जाएगा, ये होगा। y बराबर करेंगे डियर्स तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं हम 4, यही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और y बराबर लिख सकते हैं माइनस का 3। ठीक डियर समझ में आया, लिख सकते हैं, आपका आंसर है।
ठीक डियर, ऐसे ही आपको करना है प्रतिस्थापन विधि में। ठीक डियर, समझ में आ गया होगा तो आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे आप सब लोग जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए सभी लोग। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कहीं पर ना समझ में आओ तुरंत कमेंट कीजिए।